सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number G5, that is generic 5, and it is only for class 7th and 8th students. It has taken from the subject maths, and we will learn and understand some mathematical operations or mathematical functions through this वर्कशीट। तो देखिए बच्चों, आज की इस वर्कशीट में हम कुछ मैथमेटिकल चीज़ सीखेंगे और वो भी बहुत खेल खेल में। यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी है जिस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हें समझेंगे। लेकिन ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी है बर्थडे के बारे में। बर्थडे तो सबको अच्छा लगता है, जिस दिन जिसका बर्थडे होता है उसको बहुत स्पेशल फील होता है। तो आज जिन का बर्थडे है, जिन स्टूडेंट्स का आज बर्थडे है, उन सबको मेरे तरफ से बेस्ट विशेस, हैप्पी बर्थडे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। आई लिव इन जॉइंट फैमिली। मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ। व्हेन आई टर्न 11, जब मैं 11 साल का हुआ, आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे। मैंने अपना सेलिब्रेट किया बर्थडे को, मैंने अपने बर्थडे को सेलिब्रेट किया विद 9 मेंबर्स ऑफ माय हाउस होल्ड। अपने घर के परिवार के 9 मेंबर्स के साथ मैंने उसको सेलिब्रेट किया। 7 ऑफ माय फ्रेंड्स कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन द फोन। मेरे 7 दोस्तों ने मुझे फ़ोन पर कॉन्ग्रेचुलेट किया, जैसे कि आपके फ्रेंड भी करते हैं ना। एंड द मोस्ट जॉयफुल थिंग इज दैट माई 5 कजिन्स गिव मी अ प्लांट एज अ गिफ्ट। और सबसे खुशी की बात तो ये हुई कि मेरे जो 5 कज़न थे, 5 कज़न ब्रदर सिस्टर थे, उन्होंने मुझे एक प्लांट गिफ्ट किया, बर्थडे गिफ्ट। ऑन द ओकेजन ऑफ माई बर्थडे, मेरे जन्मदिन के अवसर पर, आई टुक अ वॉव टू गिव अप माई 3 बैड हैबिट्स। आई टुक अ वॉव टू गिव अप माई 3 बैड हैबिट्स का मतलब होता है कि अपने जन्मदिन के अवसर पर मैंने 3 बुरी आदतों को छोड़ने का संकल्प किया। कौन कौन सी आदतें थी? गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग, सुबह देर से उठना। कीपिंग माई थिंग्स इज इन डिसअरे, यानी अपनी चीज़ को फैला फैला के रखना। एंड नॉट टेकिंग केयर ऑफ क्लीनलीनेस, और साफ सफाई की को ध्यान में ना रखना। मैं जानता हूँ मेरे स्टूडेंट्स में बहुत ही अच्छी आदतें हैं, लेकिन हो सकता है ये आदतें भी हों, लेकिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप इन्हें बहुत इजीली गिव अप कर सकते हैं, इन्हें छोड़ सकते हैं। ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है आप लोगों के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स में ये 3 बैड हैबिट्स नहीं होनी चाहिए। अगर आप एक बार इन बैड हैबिट्स को छोड़ देंगे तो इससे आपको आपकी पढ़ाई में भी, टीचिंग लर्निंग में बहुत ही इम्प्रूवमेंट हो जाएगी आपकी। सो अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। यहाँ पर एक पिक्चर भी है जिसमें उस पिक्चर के थ्रू बताया गया है कि किस तरह से जब बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है तो वो किसके साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ सेलिब्रेट हो रहा है। और क्या गिफ्ट मिला? प्लांट, एक प्लांट गिफ्ट में मिला। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन आंसर सेक्शन विच आर बेस्ड ऑन दिस पैराग्राफ और डिस्क्रिप्शन। लुक केयरफुली at the numbers in the description. Do you see a pattern? क्या जो ऊपर नंबर्स लिखे हैं आपको उसमें कोई पैटर्न नज़र आता है? अगर आता है तो क्वेश्चन के आंसर्स करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो जो ऊपर अभी अभी हमने नंबर्स को समझा, उन्हें हमें असेंडिंग यानी बढ़ते हुए ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे जो क्या था, 3 बैड हैबिट्स थी, 5 कज़न ब्रदर्स थे, 7 फ्रेंड्स थे, 9 मेंबर्स थे, फैमिली मेंबर्स, एंड 11 के वो हुए थे। तो 3, 5, 7, 9 एंड 11 ये इसका पैटर्न है और असेंडिंग ऑर्डर है। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट आर दीज नंबर। ये नंबर किस तरीके के नंबर हैं? आपको याद हो लास्ट वर्कशीट में हमने मैथ्स में सीखा था कि देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ नंबर जस्ट एज
इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स एंड प्राइम नंबर्स। तो आप बताइएगा कि किस तरीके के नंबर्स हैं 3, 5, 7, 9 एंड 11। These are called odd numbers. Odd numbers are which are not divided by 2. So these are called odd numbers. Third is write your date of birth. अब यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक डेट ऑफ बर्थ लिख रहा हूँ 22 of August 1980। इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, ये कोई मेरी बर्थ डेट नहीं है, बल्कि मैंने ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिया। यहाँ पर आपको अपनी बर्थ डेट लिखनी है। फोर्थ इज हाउ वुड यू फील इफ़ यू टू वर गिवन अ प्लांट ऑन योर बर्थडे। आपको कैसा लगेगा जब आपके बर्थडे पर भी एक प्लांट गिफ्ट किया जाएगा, एंड वॉट विल यू डू विद दैट प्लांट। तो आपको बताना है कि आप उस प्लांट के साथ क्या करोगे। देखिए इसका आंसर तो आपको खुद ही लिखना पड़ेगा, लेकिन मेरे ओपिनियन में जो मुझे सही लगता है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। आप इसको बेशक से इसको कॉपी मत कीजिए, आप अपना आंसर लिखिए। तो मैं लिखूँगा कि आई फील वेरी हैप्पी इफ I get a plant as a gift on my birthday। और and what will I do with that plant? I will handle it वेरी केयरफुली। मैं इसको बहुत ध्यान से रखूंगा, एंड आई विल ग्रो इट एज अ चाइल्ड। जैसे एक बच्चे को बड़ा करते हैं, मैं भी इसको ऐसे ही बड़ा करूंगा। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए, और जल्दी से जल्दी इसे 50K तक पहुंचा दीजिए। और मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ, ऑनलाइन ही सही, पढ़ते ज़रूर रहिए। एंड जब भी आप बाहर जाएँ ऑलवेज वियर योर मास्क, क्योंकि कोरोना अभी भी फैल रहा है, और अपनी टर्न आने पर इसकी वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।